योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सपा ने बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्हें आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री बनाए जाने के बाद नितिन अग्रवाल पहली बार हरदोई पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं की ओर से एक रोड शो भी निकाला गया, जिसमें नितिन अग्रवाल खुली जीप में सवार होकर लोगों का आभार जताते हुए नजर आए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन अग्रवाल ने सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। साथ ही अपने विभाग की बेहतरी के लिए जो भी कदम होंगे उसे उठाने की बात कही। पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में मुझे स्थान दिया है और एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी दी है। अब जहाँ तक इस विभाग की बात है और आप पूछना है कि हरदोई के लिए क्या लाऊंगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत मॉडल शॉप जहाँ खुलवाने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बड़ा विभाग है और एक रेवेन्यू देता है सरकार को एक विभाग ये। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है प्रदेश के लिए कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी का प्रदेश बने। उस कड़ी में ये विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि रेवेन्यू देता है, तो हम रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाएं जिससे ये जो विजन है, विजन की हम पूरा कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, एक मेरा फोकस एरिया विभाग में ये होगा। और साथ ही साथ जो योजनाएं और विभाग की हैं, उन योजनाओं को और बेहतर तरीके से और कैसे क्रियान्वित करें, कैसे हम उसको ग्राउंड पे लेकर जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया होगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। वहीं यूपी में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मामले पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जहरीली शराब का मसला एक बड़ी चुनौती है। अवैध शराब के मामलों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर किसी भी जिले में जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आएंगे तो उसकी गाज अधिकारियों पर गिरेगी। जहरीली शराब का जहां मसला है, एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखते हैं तो उसके केसेस काफ़ी हद तक कम हुए हैं। जो पहले जितने केसेस आते थे प्रदेश में, उतने केसेस अब नहीं हैं, लेकिन कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। मैंने सख्ती से बोला है विभागीय अधिकारियों को कि अगर अब फ्यूचर में अगर जहरीली शराब से या बनती है और उसके बाद उसको पीने से लोगों की डेथ होती है, मरते हैं, तो उसमें उस जिले का जो विभागीय अधिकारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी, और मैं इंश्योर कराऊंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब बनाए जाने के मामले पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार पिछले 5 सालों में अपनी योजनाओं के जरिए ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। आगे भी ये काम जारी रहेगा। 2 चीज है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। समाज की योजनाएं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उनको दिलाने का काम किया है। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो अवसर थे वो अवसर दिए हैं, आवास दिए हैं, पेंशन्स की योजनाओं से जुड़ा है। तो हमें ये काम आगे करना है। जो लोग ये करते हैं काम, उनको समाज की मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है और हम भी इस पर जितनी तेज़ी से और काम कर सकेंगे उस पर करेंगे। जहाँ तक कि बार शुरू करने की बात है, तो पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि जिले की जो पुलिसिंग है वो आबकारी विभाग से कोऑर्डिनेट करके और जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है उस पे एक्शन ले और उन लोगों को सुधारने का भी मौका मिले, और अगर नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो। नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी भले ही आबकारी विभाग की मिली है, मगर उनका फोकस अपने क्षेत्र के विकास पर है। उन्होंने हरदोई जिले के विकास को लेकर कहा कि जल्द ही हरदोई में बाईपास का काम शुरू होगा। जिन अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। बाईपास की शुरुआत बहुत जल्दी होने जा रही है। मेरी खुद अभी चुनाव के बाद NHAI के अधिकारियों से बात हुई थी और माननीय भूतल परिवहन मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं, उनके ऑफिस में फाइल पहुंच चुकी है। मैं खुद ही मैंने उनसे समय मांगा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 से 3 महीने में हरदोई में बाईपास की काम की शुरुआत हो जाएगी।
जहाँ तक कि सड़कों की मरम्मत की बात है, मैंने अपने पिछली विधान जब मैं चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले कई रोडों को स्वीकृत करा लिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी इसलिए उसकी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो पाई थी। अब वो उसका काम भी शुरू होने जा रहा है। जहाँ तक कि डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को कैसे दूर करना है, क्योंकि उनके विभाग ने पब्लिक सर्विस कमीशन को की रिक्वायरमेंट मांगी है कि इतने डॉक्टर्स हमें चाहिए। जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स मिलेंगे सरकार को, वैसे वैसे इस कमी को भी हम दूर करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मलाईदार विभागों की आस लगाए कई बड़े नामों के अरमानों पर बुलडोजर चला है। इस बार कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर नए चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया गया है। नितिन अग्रवाल उन्हीं नए चेहरों में से एक हैं जिन्हें आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।